हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम वेजिटेटिव इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडाइसेस जो है NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वेजिटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़े और डिटेल में बात कर लेते हैं। एक प्लांट के बारे में, तो प्लांट में जो है ऑक्सीजन और शुगर के प्रोडक्शन के लिए जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए जो है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में यहाँ पे ऑक्सीजन और शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो है जब लीव्स को जो है सनलाइट की एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिफरेंट बैंड्स होती हैं और लीव्स का कलर जो है हमें ग्रीन दिखता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से दिखता है। और प्लांट्स जो है वो स्ट्रांगली विजिबल लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ये स्ट्रांगली अब्जॉर्व करते हैं और जो नियर इंफ्रारेड लाइट होती है NIR, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर किसी प्लांट की हेल्थ को हमें आइडेंटिफाई करना है, चूंकि विजिबल जो है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्व होता है एक हेल्दी प्लांट की कंडीशन में, तो उस केस में जो है विजिबल की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और नियर इंफ्रारेड जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा जब एक प्लांट कोई हेल्दी कंडीशन में होगा। और अनहेल्दी कंडीशन में जो है विजिबल लाइट की जो है अब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी और रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में जो है प्लांट अनहेल्दी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक हेल्दी कंडीशन की बात करते हैं प्लांट के, तो दो बैंड्स की बात होती है, नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड। तो इंडाइसेस के केस में जब बात की जाती है वेजिटेशन के लिए, तो एक तरह से ये दोनों बैंड्स जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है पूरी तरह से और दूसरी जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इंडाइसेस जो है जब इस तरह की दो कॉन्ट्राडिक्टरी बैंड्स होती है, उनके रेशियो से जो है एक अलग वैल्यू निकल के आती है, जो हमें आउटपुट के रूप में प्लांट के हेल्थ स्टेटस को बताती है। तो इसी हेल्थ स्टेटस को बताने के लिए जो है NDVI को डेवलप किया गया है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स होता है। NDVI जो है ओरिजिनली नासा द्वारा डेवलप किया गया है और NDVI को जो फॉर्मूला होता है वो नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाई नियर इंफ्रारेड प्लस रेड, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी सैटेलाइट इमेज के मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड्स में जो है नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड्स अवेलेबल रहती हैं, तो उन बैंड्स की हेल्प से जो है हम NDVI को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NDVI की जो वैल्यू होती है वो -1 to +1 के बीच में रेंज करती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वेजिटेशन के केस में बात करें तो -1 से जो 0 वाली वैल्यू है वो डेड प्लांट या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। 0 से 0.3 वाले जो रेंज है वो अनहेल्दी प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। 0.3 से 0.6 वाली वैल्यू मॉडरेट हेल्दी प्लांट को रिप्रेजेंट करती है और 0.6 से 1 वाली वैल्यू जो है वेरी हेल्दी प्लांट को रिप्रेजेंट करती है। ये तो हो गई प्लांट के केस में बात करते हैं, पर NDVI की जो वैल्यू है, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है इन वैल्यूज का अलग अलग फीचर के लिए, -1 से जो +1 तक की वैल्यू है उसके बीच में जो वैल्यूज रेंज की गई हैं, तो अगर लेस देन 0 वाली जो वैल्यू वो सारी वाटर क्लास के लिए रिप्रेजेंट की जाती है और 0.03 से 0 तक की वैल्यू ये बेयर सॉइल के रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। 0.03 से 0.3 तक की वैल्यू स्पार्स वेजिटेशन को शो करती है। 0.3 से 0.5 वाली वैल्यू मॉडरेट वेजिटेशन को और ग्रेटर देन 0.5 वाली वैल्यू जो है डेंस वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करती है NDVI वैल्यूज। तो इसके बाद कुछ टिपिकल NDVI वैल्यूज हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट इकोसिस्टम्स के लिए कुछ ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं, जो कि ग्लोबली ये सारी वैल्यूज हैं अलग अलग इकोसिस्टम के लिए। जैसे बोरियल फॉरेस्ट जो है अलास्का का, इनकी टिपिकल NDVI वैल्यूज जो है 0.6 to 0.8 के बीच में रेंज करती है। बहुत हेल्दी फॉरेस्ट वाली कैटेगरी में आते ही है। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है फ्रांस के, इनकी भी वैल्यू 0.3 से 0.7 वाले जोन में आती है। कोस्टल रेन फॉरेस्ट जो है 0.8 to 0.92 के बीच में वैल्यूज रेंज करती है। ये सोलोमोन आइलैंड्स में है ये फॉरेस्ट। अल्पाइन पास्चर्स जो है ये इटली के 0 से लेके 0.35 तक के बीच में इनके टिपिकल NDVI वैल्यूज हैं। एनुअल ग्रासलैंड जो है कैलिफोर्निया के, ये 0.15 से 0.45 के बीच में इनकी वैल्यूज रेंज करती हैं। सिनाई इजिप्ट के जो डेजर्ट्स हैं
इनकी वैल्यू 0.06 से 0.12 के बीच में NDVI वैल्यूज रेंज करती हैं। तो ये कुछ टिपिकल NDVI वैल्यूज हैं जो ग्लोबली डिफरेंट इकोसिस्टम्स के लिए कुछ ऑथर्स के द्वारा दी गई है। तो इसके बाद अगर बात करें तो NDVI जो है ये बेसिकली कौन कौन से पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। तो NDVI जो है इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है अगर लार्ज स्केल पे करें ग्लोबल इकोसिस्टम के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उस पर्पस के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है लार्ज स्केल मैपिंग के लिए। और दूसरा, इससे जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कोई भी इकोसिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस या आ रहा हो किसी भी चेंजेस की वजह से, तो उसके इम्पैक्ट को NDVI की हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, कार्बन एसिमिलेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन, इनकी भी मॉनिटरिंग जो है NDVI के थ्रू कर सकते हैं। और अगर फार्म स्केल के लेवल पे बात करें तो NDVI जो है ये एक प्रेडिक्टर है प्लांट एट्रीब्यूट्स का, प्लांट के फिजियोलॉजिकल स्टेटस का, यील्ड प्रेडिक्शंस का, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये एक्वेटिक वेजिटेशन के भी डिटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जा सकता है। NDVI के कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो NDVI का मेन ड्रॉबैक यही है कि ये सेंसिटिव है कौन से जोन के लिए, जहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉइल, ब्राइटनेस और कलर आ जाता है ज्यादा वेजिटेशन एरिया में, तो वहाँ पे सेंसिटिव वैल्यूज आती है NDVI की। एटमॉस्फेयर में कहीं क्लाउड कवर या क्लाउड शेडो आ जाता है, लीफी कैनोपी शेडो आ जाता है, तो वहाँ के लिए भी NDVI की वैल्यू जो है सेंसिटिव हो जाती हैं। NDVI के साथ एक और प्रॉब्लम है कि कहीं अगर डेंस वेजिटेशन के लिए NDVI कैलकुलेट कर रहा है तो बहुत जल्दी जो है अपने सैचुरेशन लेवल पे रीच कर जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NDVI जो है एक नॉन लीनियर इंडेक्स है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें अगर NDVI के, तो लार्ज एरिया के स्टडीज के लिए NDVI जो है एक अच्छा इंडाइसिस है, जो कि एक रफ सेंस में आपको जो ग्लोबली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है किस एरिया में, हेल्दी वेजिटेशन कंडीशन अवेलेबल है, नॉन हेल्दी किस में है, वो सारे आप एक रफ एस्टिमेशन लगा सकते हैं NDVI की हेल्प से। तो इसकी एक लिमिटेशन यही है कि जहाँ पे सॉइल और एरोजॉल आ जाते हैं वहाँ पे NDVI की वैल्यूज जो है सेंसिटिव हो जाती हैं। तो इन सारे लिमिटेशंस को दूर करने के लिए और भी वेजिटेशन इंडेक्स बनाए गए हैं जिसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से NDVI के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।